इसके फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और 30 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव करती है और इसकी जो टॉर्क है वो है 10 न्यूटन मीटर और टेम्परेचर -20 सेल्सियस से +60 सेल्सियस। ऑरेंज वाले से हम डिग्री सेट करते हैं लो फायर की या इग्निशन की पोजीशन की। ठीक है, ये इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में से एक पिक्चर है जो कि हमने निकाली है और इसके अकॉर्डिंगली अब मैं गाइड करूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये X1 है। X1 को यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग, ये है X1 और इसका 1 नंबर टर्मिनल ये है। उसके बाद यहाँ पे है इग्निशन पोजीशन, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। X2 का जो इग्निशन पोजीशन है वो ये है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिसको हम लो फायर भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं इग्निशन पोजीशन। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज की इस वीडियो में हमारे पास है मोटर SQM 40.265A21। तो ये सीमेंस कंपनी की बहुत ही जो SQM सीरीज़ है उनमें से काफ़ी मशहूर और मारूफ मोटर है SQM 40, जिसको आज हम देखेंगे ये कैसे काम करती है और इसका ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये मोटर सबसे पहले हम इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। ये ऑपरेट होती है 230 वोल्ट AC पे, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन है। इसका हम करीब ले आते हैं। इसके फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और 30 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव करती है और इसकी जो टॉर्क है वो है 10 न्यूटन मीटर और टेम्परेचर -20 सेल्सियस से +60 सेल्सियस। तो इसका ओरिजिन जर्मनी है, यानी जर्मनी की मेड है। तो ये है हमारी मोटर। इसको अब हम खोलेंगे, देखेंगे कैसे काम करती है, इसके फीचर्स को बेहतरीन तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे काम करती है। सो लेट्स बिगिन। तो अब मैं इसका कवर खोल लेती हूँ। तो अब इसका कवर मैं रिमूव कर देती हूँ। ये ऐसे मोटर है। अब हम देखते हैं इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। हम इसकी पहले देख लेते हैं इसकी डिग्रीज। ठीक है, तो हमारी मोटर है SQM 40। तो SQM 40 जो है उसके लिए ये वाली डिग्रीज मेंशन है और जो पीछे है वो SQM 41 है, जिसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो 0 से 135 डिग्री तक वो यहाँ उसके लिए है। तो हम जिन डिग्रीज को देखेंगे वो ये वाली होंगी। ठीक है, अब जैसे कि अब आप देख सकते हैं जो फिल वक्त हमारी मोटर है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये 0 है और 0 ये और ये रेड। एक्चुअली यहाँ पे कट लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है इजीली देखना, तो हमने यहाँ पे एक रेड मार्क लगा दिया था कि हर जगह इसको इजीली देखा जा सके और हम देख के हमें पता चल जाए कि मोटर अभी कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी ये 0 डिग्री के ऊपर है और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे आ जाएगी और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे आ जाएगी। अब ये वाली जो इसकी केम है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं इसकी डिग्री फुली ओपन की हम यहाँ से सेट करते हैं। तो फुली ओपन को हमने सेट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो बना हुआ है, क्योंकि रेड कलर का मे बी आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो, मगर ये एरो बना हुआ है और इसके ऊपर ये 90 लिखा हुआ है, 90। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये 90 लिखा हुआ है। ये है फुली ओपन की और ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है ये है फुली क्लोज की, यानी फुली क्लोज की पोजीशन हमने रखी हुई है 0। तो फिल वक्त जो हमारी मोटर है यानी ये फुली क्लोज पोजीशन पे है। और जो ये ऑरेंज वाला ही है, और ऑरेंज वाले से हम डिग्री सेट करते हैं
लो फायर की या इग्निशन की पोजीशन की, ठीक है। इग्निशन की पोजीशन हम यहाँ से सेट करते हैं, तो उसको हमने किया हुआ 30 डिग्रीज। अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये लाइक ये स्क्रूज टाइप ये बने हुए हैं, हम इसको सिर्फ टर्न करेंगे और ये मूव करेंगे। आप ये देख सकते हैं, हम इसे घुमा रही थी, आगे जा रहा है, तो मैं इसको 0 0 ही कर देती हूँ, 0 हो गया, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये फुली ओपन का है, ये फुली क्लोज, एंड ये लो फायर या हम कह सकते हैं इग्निशन पोजीशन का। तो ये हमें समझ आ गया। अब हम फर्दर इसे स्टडी करते हैं कि ये मोटर कैसे चलेगी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि इसकी डिग्रीज हम कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे उनको सेट कर सकते हैं, इसकी वायरिंग कैसे होनी है, अब उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो मेरे पास ये इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में से एक पिक्चर है जो कि हमने निकाली है और इसके अकॉर्डिंगली अब मैं गाइड करूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये X1 है, X1 को यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग, तो X1 के जो 6 नंबर है वो ओपनिंग लिखा हुआ है, यानी कि वो नॉर्मली ओपन का है, यानी वो पॉइंट नॉर्मली ओपन का है, यानी वो पॉइंट फुली ओपन का है। तो यानी जब 6 नंबर ये वाला हम शुरू से चलते हैं, तो जो X1 है वो है मूव टू, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है X1 मूव टू इग्निशन पोजीशन, यानी X1 जो है जिसको हम लो फायर का भी कह सकते हैं और या हम इग्निशन पोजीशन का भी कह सकते हैं, वो है X1 का 1 नंबर टर्मिनल। ये है X1 और इसका 1 नंबर टर्मिनल ये है। उसके बाद यहाँ पे है X1 का 2 नंबर टर्मिनल और 3 नंबर टर्मिनल है, जिसको अभी मैं बाद में आपको बताती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं X1 का 4 नंबर टर्मिनल। तो X1 का जो 4 नंबर टर्मिनल है वो है न्यूट्रल का, अच्छा ये आप देख सकते हैं मूव टू इग्निशन पोजीशन, ये इसकी इनपुट का है, यानी जो हमने इग्निशन पोजीशन की इनपुट देनी होगी वो हम देंगे X1 की 1 पे, और उसके बाद हमने न्यूट्रल पे आगे न्यूट्रल, और उसके बाद क्लोजिंग की जो क्लोजिंग का जो टर्मिनल है वो X1 का 5 नंबर टर्मिनल, ये X1 और ये 5 नंबर टर्मिनल ये है फुली क्लोज करने का। और उसके बाद है ओपनिंग का, यानी फुली ओपन करने का जो टर्मिनल है, जो पॉइंट है वो है X1 का 6 नंबर टर्मिनल, तो वो ये X1 का 6 नंबर टर्मिनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों पे इनपुट लिखा है, यानी दोनों की इनपुट इसके अंदर जाएगी, ये हमें समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे आप आगे पढ़ सकते हैं कि सब पे सेम लिखा है कि AC 230 वोल्ट पे एक्चुअली इसको मिलेंगे AC 230 वोल्ट। ये जो मोटर ऑपरेट होती है वो होती है AC 230 वोल्ट पे। यहाँ पे एक्चुअली साथ हमें एक दूसरी मोटर SQM दूसरी जो मोटर है उसके बारे में भी यहाँ गाइड किया जा रहा है, तो वो चलेगी 120 वोल्ट पे। तो हमें लेकिन जो हमारी मोटर ऑपरेट होगी वो होगी 230 वोल्ट AC पे, तो हमने इसी को गौर करना है। और इसके वो हम मैक्सिमम लोड दे सकते हैं 1 एम्पेयर का, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं X2 पे। तो X2 पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया था X1 को, X2 पे चलते हैं। तो ये ऑक्सिलरी स्विचेस का मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं X2 के सबसे पहले 3 नंबर टर्मिनल पे। तो X2 का जो 3 नंबर टर्मिनल है, यानी ये वाला टर्मिनल जो है वो है ओपन पोजीशन रीच्ड, यानी जब हमारी जो हम ओपन पोजीशन पे जब वो हमारी मोटर ओपन पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? X2 के 3 नंबर टर्मिनल पे सिग्नल आ जाएगा, और ये जिसको यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट, तो यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा X2 का 4 नंबर टर्मिनल जो कि है क्लोज पोजीशन का, यानी जब हमारी मोटर फुली क्लोज हो जाएगी तो उसका सिग्नल आ जाएगा 4 नंबर टर्मिनल पे X2 की। तो X2 के 4 नंबर टर्मिनल ये बना। उसके बाद आ गया इग्निशन पोजीशन का, यानी ये 5 नंबर टर्मिनल, X2 5 नंबर टर्मिनल इग्निशन पोजीशन। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, X2 का जो इग्निशन पोजीशन है वो ये है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिसको हम लो फायर भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं इग्निशन पोजीशन। मैं अभी आपको पहले दिखा भी चुकी हूँ कि जो हमने इनकी सेट की हुई है, तो हमने फुली ओपन मोटर को फुली ओपन की डिग्री सेट की हुई है 90 की, फुली क्लोज की हमने 0 सेट की हुई है, और इग्निशन की हमने की हुई है इग्निशन पोजीशन की हमने सेट की हुई है 30 डिग्री, यानी तो जब हमारी मोटर इन पोजीशन पे पहुंचेगी तो डिग्री इतनी होगी। ये हमें समझ आ गई।
अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।